हेलो, दिस इज आवर नीट क्विक रिवीजन सीरीज जिसमें हम डेली शॉर्ट में और क्विक वे में एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड और नो एक्स्ट्रा लोड। और आज का हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम का, जिसमें हमारा आता है फाइलम पोरीफेरा। और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के बेसिस पे। और इसमें आज हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, बिल्कुल डायग्राम के फॉर्मेट में, फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में, जो आपको काफी इजी वे में रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है हमारा कि नाम का मतलब क्या है। तो पोरीफेरा जो होता है, पोरीफेरा में होते हैं पोर्स, यानी पोर्स छेद, यानी इसमें जो भी एनिमल्स होते हैं जिनमें पोर्स होता है उन्हें हम पोरीफेरा कहते हैं। पोर्स का मतलब होता है छेद, और फेरा का मतलब होता है टू बेयर, यानी जिनमें है, यानी जो जो चीज है अगर उसमें जो छेद है तो फेरा का मतलब होता है वही छेद। तो इनके जो होते हैं दो फॉर्मेट होते हैं, दो तरह के पोर्स होते हैं। तो पहला जो होता है उसमें होता है ओस्टिया। ओस्टिया यानी स्मॉल पोर्स। ओस्टिया जो होते हैं जो अंदर पानी लेके आते हैं, और ऑस्कुलम जो होता है वो लार्ज पोर्स होता है जो कि पानी बाहर लेके जाता है, जो बड़ा जिसे लार्ज कहा जाता है। तो इनका याद करने की ट्रिक होती है कि जैसे इनके फंक्शन जो याद करने की ट्रिक होती है, ओस्टिया ओस्टिया यानी इन। इन जो हो रहा है आई से इन, यानी पानी अंदर आता है। और ऑस्कुलम जो होता है लार्ज, यानी लार्ज एंड लीव पानी। तो आप इसको दो मेथड से ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है कि लार्ज, यानी एल से लार्ज हो गया और एल से लीव भी हो गया, तो पानी यानी बड़ा भी होता है और लीव भी करता है। यानी पानी अगर इन कर रहा है ओस्टिया से आता है, और आउट जो करता है वो ऑस्कुलम से करता है। उसके बाद आता है हमारा कि बॉडी प्लेन सिमेट्री। तो ये जो होते हैं ये एसिमेट्रिकल होते हैं, कोई सिमेट्री नहीं होती। नो सेंट्रल एक्सिस, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये सेलुलर लेवल है, और जिसमें सेल होते हैं, टिश्यू नहीं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इसमें अमीबोसाइट होता है, और ये हो गया पिनोकोसाइट हो गया, पिनोकोसाइट्स हो गए। और ये फ्लैजिला होते हैं, ये जो होते हैं जिनसे जो कुछ ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, जिनकी वजह से वेलोसिटी बढ़ती है। वेलोसिटी बढ़ने से जो होता है अंदर प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होता है तो बाहर का पानी अंदर आता है। और ये जो लेयर दिख रहे हैं ये आपको कॉनोसाइट है, लूज लेयर डिस्टिंक्ट सेल होते हैं, नो ट्रू टिश्यू। उसके बाद आता है हमारा कि आउटर लेयर जो होता है वो पिनाकोडर्म होता है। पिनाकोडर्म होता है, और ये अभी हमने पढ़ा है पिनाकोसाइट्स होता है। और उसके बाद आते हैं पिनाकोसाइट्स, ये हो गए जो मेड अप ऑफ पिनाकोसाइट। इनका फंक्शन जो होता है प्रोटेक्शन होता है, जो बचाव के लिए यूज करते हैं। ट्रिक जो है आप याद कर सकते हैं कि पिनाकोसाइट पी फॉर प्रोटेक्शन और पी फॉर पिनाकोसाइट्स। उसके बाद आता है हमारा इनर लेयर जो कि है क्वानोडर्म। क्वानोडर्म जो होते हैं वो कोलार सेल से बने होते हैं, क्वानोसाइट्स से बने होते हैं, जो जिन्हें हम कोलार सेल्स बोलते हैं। फंक्शन जो होता है क्रिएट वाटर करंट, पानी घूमता है विथ फ्लैजिला। अब जैसा कि आप देख रहे हैं फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला जब कुछ ऐसे ऐसे घूमते हैं, तो जिनसे अंदर की जो वेलोसिटी होती है बढ़ती है। और जब बढ़ने के बाद फिर जब वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर घटता है। और जब प्रेशर घटेगा तो बाहर का पानी जो होता है वो अंदर आने लगता है। तो वही चीजें होती है जो हेल्प हमें इसमें हेल्प करती है इनको। और क्वानोडर्म इनर लेयर होते हैं, ये मेसोफाइल हो गए, ये पिनाकोडर्म हो गए। और ट्रिक जो होता है कॉनोसाइट, सी फॉर कॉनोसाइट, और सी फॉर होता है करंट। उसके बाद आता है हमारा कि देन हमारा दूसरा पॉइंट आता है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर यानी मेसोफिल्स, जेली लाइक मैट्रिक्स होते हैं, बीच में प्रेजेंट है। कंटेन्स टू मेन थिंग्स, एक होता है अमीबोसाइट, एक होता है स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पिक्यूल्स और ये पिनाकोडर्म हो गए। मिडिल जो लेयर होते हैं जो स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, जिसके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं, अमीबोसाइट्स होते हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं एंड स्पॉन्जी फाइबर, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद आता है कि स्टार पेयर ऑफ मेसोफिल्स, जो कि अमीबोसाइट्स होता है, जिसे हम सारे सेल्स की अम्मा कहते हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो होता है इसका इंटरसेलुलर होता है, डाइजेशन जो होता है फूड डाइजेस्ट करना। और ये टोटीपोटेंट होते हैं, लाइक कैन फॉर्म एनी अदर सेल्स। उसके बाद हमारा दूसरा आता है कि, और उसके आगे का पॉइंट, जैसे इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन जो होते हैं वो स्पाक्यूल्स होते हैं, मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। और स्पॉन्जी फाइबर जो होते हैं बाइंड द स्पिक्यूल्स टुगेदर, एंड ये स्पिक्यूल्स को जोड़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेंट्रल कैविटी, जो कि स्पॉन्जिकोल्स होते हैं। ये अंदर के जो स्पेस होते हैं स्पॉन्जी टाइप के होते हैं। ये बॉडी के अंदर स्पेस होता है। और इम्पोर्टेंट, नॉट अ ट्रू कोलॉन, ये इन्हें हम ट्रू कोलॉन नहीं कहते, क्योंकि इनके जर्म लेयर ही नहीं होते हैं। अब जैसे कि हम देखें तो अगर पानी लाना है तो ये जो फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला कुछ इस टाइप से, सपोज कोई ह्यूमन खड़ा है, तो अगर वो हैंड से ऐसे ऐसे कोई रस्सी घुमाता है, तो उससे ये उसी फॉर्म में ऐसे ऐसे घूमते हैं। तो जब इससे घूमते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती है, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो अंदर का प्रेशर कम होगा, तो जो बाहर का वाटर आता है वो इस ऑस्टिया से अंदर जाता है, ऑस्टिया से अंदर जाएगा और ऊपर से बाहर निकलता है। उसके बाद आता है कि लाइफ़लाइन, जैसे इसमें आता है लाइफ़लाइन वाटर कैनाल सिस्टम, इन्हें हम वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं। तो दिस सिस्टम हेल्प इन न्यूट्रिशन, फिल्टर फीडिंग, रेस्पिरेशन, एक्सरेशन। और जो आउटसाइड से आता है, जैसे आउटसाइड से आया ऑस्टिया इन करता है,
और इन करने के बाद ये स्पॉन्जियोकोल्स होते हैं, फिर ये बाहर ऑसिकुलम से आउट हो जाते हैं। ये वाटर कैनाल सिस्टम है। जैसे कि मैंने बताया कि ये जब घूमते हैं, तो इसके अंदर प्रेशर कम हो जाता है, जिससे पानी अब बाहर से आ ही जाता है। देन हमारा आता है कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है एक एसेक्सुअल होता है, एक सेक्सुअल। एसेक्सुअल में जो होता है इंटरनल बर्डिंग होती है, बट्स आर कॉल्ड गेम्यूल्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये हर्माफोरोडाइट होते हैं, जैसे मेल एंड फीमेल इन वन बॉडी। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। उसके बाद आता है ट्रिक। ट्रिक में हमारा हो गया पॉलीफेरा, आई फॉर इंटरनल बर्ड्स एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो इनका रिप्रोडक्शन, वो आई फॉर इंटरनल हो गया, और आई फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल बर्ड्स। तो इसे आप याद कर सकते हैं ट्रिक से। फिर हैबिट एंड हैबिटेट आता है। हैबिट जो होता है इनका एक्वाटिक होता है, मोस्टली मराइन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। उसके बाद हैबिट जो होती है वो ससाइल है, ये मूव नहीं करते हैं, एक ही जगह फिक्स्ड होते हैं। उसके बाद आता है हमारा फ्रेश वाटर। जैसे एग्जांपल हो गया इनका स्पॉन्जिला। फिर और इसके आगे आते हैं तो इनके इंपॉर्टेंट कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जिसको आप ऐसे याद कर सकते हैं लेस के फॉर्म में। ये निमोनिक्स आप याद कर सकते हो। तो एल से जो हो गया वो ल्यूकोसिलेनिया हो गया। उसके बाद ई से हो गया स्पॉन्जिया। और उसके बाद आता है स्पॉन्जिया, ये एस से हो गया। ई फॉर हो गया यू स्पॉन्जिया। और यू स्पॉन्जिया जो होते हैं बाथ स्पॉन्ज होते हैं, जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा लोग काफी बात के लिए यूज करते रहते हैं। काफी पुराने टाइम में ऐसे यूज होता था, जो कि अब तो उतना नहीं होता। हाँ, गाँव में कहीं कहीं अभी आप इसे देख सकते हैं। और स्पॉन्जिला जो होता है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होते हैं। उसके बाद आता है साइकोन, जो साइपा कहते हैं जिन्हें। और बोनस में जैसे यूप्लेक्टिक टिला जो होता है वीनस फ्लावर बास्केट, या ब्यूटीफुल गिफ्ट आइटम इन जापान, जो जापान में दिया जाता है, जिसमें, है ना? उसके बाद हमारा आता है कि दूसरा पॉलीफेरा। अब हम इसे कोई रिवीजन क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कि ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो है वो सेलुलर होता है। आप फिर सिमेट्री जो होती है एसिमेट्री होती है, क्योंकि काफी सारी स्पीसीज पाई जाती हैं पोरीफेरा की। तो पोरीफेरा जैसे आई थिंक 26,000 स्पीसीज होती है, जिसमें से बहुत मतलब सब एसिमेट्रिकल होते हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद आता है हमारा कोलाम। कोलाम जो होता है वो ट्रू एब्सेंट होता है, क्योंकि स्पॉन्जियोकोल्स इज नॉट अ कोलम। और फिर आता है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन जो होता है वो इंटरसेलुलर होता है बाय अमीबोसाइट्स। और उसके बाद आता है स्पेशल सिस्टम, जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है। और इसमें एक्सक्रीशन जो होता है अमोनिया निकलता है। रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल होता है, गेम्यूल्स एंड सेक्सुअल पोर्स में। और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। डेवलपमेंट जो होता है डायरेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हमने क्विक रिवीजन में रिवाइज किया फॉर नीट। एंड इससे आपको आगे चल के हम और भी सीरीज लेके आएंगे, जो आप बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आप जरूर देखिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।